यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या है? देखो, अभी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट और पॉपुलेशन डेमोग्राफिक देख रहे थे कि जो पॉपुलेशन से रिजल्ट डाटा जो है, जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, डेमोग्राफी के बारे में डील करती है ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ टेबल। दिस इज, you can say, life table. Okay, now what is life table? Okay, life table gives the life history of a hypothetical group. ठीक है, जिसे हम कोहोर्ट भी कहते हैं। कोहोर्ट क्या? COHORT, कोहोर्ट। ठीक है, कोहोर्ट क्या है? एक समूह, एक ग्रुप, दैट इज हाइपोथेटिकल ग्रुप। ठीक है, विच इज डिमिनिश्ड बाय द डेथ्स। यानी लाइफ टेबल से आप इमीडिएटली उस लाइफ टेबल को देख के ये बता सकते हो, लाइफ हिस्ट्री बता सकते हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रीजन, एज ग्रुप, स्पेसिफिकली किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर रीजन का, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के बारे में कि क्या आपने वहां से डाटा कलेक्ट किया है। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द most fundamental and essential facts about the age distribution of mortality in a tabular form. Tabular form में, and it is a very powerful tool for measuring the probability of life and deaths of various age sectors. ठीक है, तो इसमें लाइफ टेबल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाउ विल ए ग्रुप ऑफ, means you can say that infants are born at the same time and experiencing the under changing mortality condition throughout the lifetime. ठीक है, gradually die out, ये आप कह सकते हैं, लाइफ टेबल से ही पता चलता है। ओके, what is the probability that persons of specified age will survive a specified number of years? ये भी लाइफ टेबल बताता है। How many persons out of selected number of persons living at same initial age survive on the average to each attained age? का कितना सर्वाइव करेंगे, ये सब हमें लाइफ टेबल बताता है। सो दस लाइफ टेबल गिव्स अ समरी। किसकी समरी देता है? ऑफ द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ एनी पॉपुलेशन ग्रुप during a given period and is very effective and comprehensive method for providing the concise measure of the longevity of that population. ठीक है, सो लाइफ टेबल के लिए अगर हमें अब वो जो टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया कि सारी लाइफ टेबल ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, कितना कितना कोई सर्वाइव करेगा, कितना डेथ रेट है, क्या कंडीशंस चल रही हैं, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का क्या रेट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में या प्रीवियस ईयर्स में या आगे सर्वाइव करने के उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के कितने चांसेस हैं। तो ये सब हम एक लाइफ टेबल बनाकर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज हैं, दे आर हैविंग दैट लाइफ टेबल। तो आप उस लाइफ टेबल को देखकर ये बता सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, बट दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड स्टैटिस्टिशियन विच नोज द टर्म्स एंड नोटेशंस यूज्ड for describing the various notations for that particular population in a life table. So let's study those notations which are used to represent the things in tabular form while preparing a life table. ओके, सो कौन सी नोटेशंस हैं उसको आप अब ध्यान से देखो कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। LX, LX क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स, LX, number of persons living at specified age X in any year out of an assumed number of births. मतलब ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो इस एज ग्रुप के हैं X, किस में से? आउट ऑफ एन एज्यूम्ड नंबर ऑफ बर्थ्स। वो एज्यूम्ड नंबर ऑफ बर्थ्स क्या होंगे? L0। ठीक है, इस L0 को हम बोलते हैं यूजुअली कोहोर्ट और रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। इसको हम बोलते हैं कोहोर्ट और रेडिक्स। ठीक है, RADIX, रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। ठीक है, क्योंकि LX इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट स्पेसिफाइड एज X आउट ऑफ एन एज्यूम्ड नंबर ऑफ ईयर्स L0।
ठीक है। सिमिलरली जब आपको ये नोटेशन पता है तो अब आप कह सकते हो व्हाट इज dx, व्हाट इज dx, दिस इज नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स मतलब नंबर ऑफ डेथ्स नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स अमंग द LX पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स अमंग द LX पर्सन्स हु डाई बिफोर अटेनिंग द एज x+1, मतलब इसमें से वो बंदे, ठीक है, जो मर जाते हैं बिफोर अटेनिंग द एज x+1, x तक तो वो हमने कह दिया वो नंबर ऑफ पर्सन्स है, लेकिन अगला एक साल x+1 की एज अटेन करने से पहले ही जो लोग मीन्स जो लोग जिनकी डेथ हो गई, दैट dx will represent those number of persons. फिर देखो dx represents the number of persons out of LX persons who die before attaining the age x+1, ठीक है। dx is the number of persons among the LX persons attaining a precise age x who die before reaching the age x+1। तो इसका मतलब क्या है, आप dx को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, dx is equal to LX माइनस LX+1, ठीक है। इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि माइनस डेल्टा LX, ठीक है। डेल्टा इज द डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा इज द डिफरेंस ऑपरेटर, तो हमने इसको माइनस डेल्टा से ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो हमने माइनस डेल्टा LX, वेयर डेल्टा इज द डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली NPX is the probability that a person जिसकी एज x है, that a person aged x survived up to the age x+n। NPX क्या है, probability that a person age x survived up to the age x+n। इसलिए अब हम क्या कहेंगे फिर LX+n क्या है, is the number of persons living at age xn, number of persons living at the age x+n। तो आपके पास फिर अगर हमें ये नोटेशंस पता है कि ये नंबर ऑफ वो पर्सन्स हैं जो x+n की एज को कर रहे हैं, अगर मैं इसको फिर नंबर ऑफ पर्सन LX से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, NPX, वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो LX+n, ये LX+n इससे ही मल्टीप्लाई होगा ना, इससे LX PS है, तो LX+n इज इक्वल टू LX इंटू NPX। तो अगर आप n को 1 ले लो, तो आपके पास क्या आ जाता है, LX+1, n को 1 ले रहे हो तो क्या आ जाता है, LX+1 डिवाइड बाई LX इज इक्वल टू PX, ठीक है। अगर आप इसको ले लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, मैंने क्या लिखा है कि आप इसको देखो, इसको मैंने क्या लिखा है कि LX+1 डिवाइड बाई LX इज इक्वल टू PX। अगर मैं n को 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैंने n को 1 पुट कर दिया है तो, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास क्या है कि मतलब ये क्या दिया फिर, PX क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन whose age is x will survive till his next birthday। N1 है ना, तो हमने कहा कि वो सर्वाइव करेगा, मीन्स PX क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन whose age is x will survive till next birthday। ये प्रोबेबिलिटी हमने PX से निकाली जब हमने n को, क्योंकि x की एज के तो है, उस +n तक कितना सर्वाइव करेगा, अभी हमने n को 1 पुट कर दिया, n को 2 पुट कर सकते हैं, n को 3 पुट कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। तो हम निकाल सकते हैं। सो अगर PX ये है तो QX क्या होगा, अगर PX ये है तो QX क्या होगा, 1 माइनस PX, ठीक है। तो वो क्या हुई फिर, 1 माइनस PX क्या हुई, इज द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, यानी कि QX इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन ऑफ एज x विल डाई विद इन 1 ईयर। उसमें सर्वाइवल की है तो विद डाई विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो इसलिए QX क्या निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखो 1 माइनस PX है। अब आप QX अगर हम ये कहते हैं कि वो 1 साल में उसकी डेथ हो जाएगी, तो हम QX को ये भी कह सकते हैं फिर QX इज इक्वल टू DX बाई LX,
dx बाई एल एक्स। ये सारी नोटेशंस आपने नोट करनी है, dx बाई एल एक्स। ठीक है, इसी तरह से 2-3 और नोटेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जब ये सारी नोटेशंस आप यूज कर लोगे फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, आल्सो बाय डेफिनेशन एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एल एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स 1 माइनस क्यू एक्स। तो आप कह सकते हो एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एल एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, नाउ कैपिटल एल एक्स, व्हाट इज दिस कैपिटल एल एक्स? कैपिटल एल एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन द एग्रीगेट बाय द कोहोर्ट एल नॉट पर्सन्स। यानी कि ये आपके नंबर ऑफ मतलब एग्रीगेट नंबर ऑफ ईयर्स हैं बिटवीन द एज एक्स एंड एक्स प्लस 1, कैपिटल एल एक्स। सो एल एक्स को हम कह सकते हैं एवरेज साइज ऑफ दी, मीन्स कैपिटल एल एक्स को हम कह सकते हैं एवरेज साइज ऑफ द कोहोर्ट। ठीक है, एवरेज साइज ऑफ द कोहोर्ट बिटवीन द एजेस एक्स एंड एक्स प्लस 1। Thus, if the deaths are assumed to be uniformly distributed over the whole year, तो हम इसकी linearity को assume कर लेते हैं Lx plus t को 0 से 1 तक। ठीक है, तो इसका मतलब Lx को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैपिटल Lx की डेफिनेशन क्या कहती है? कैपिटल Lx विल बी इंटेग्रल 0 to 1, जो अभी हमने Lx plus t लिया कि कोई भी पीरियड होगा इंटू डी टी इंटू डी टी। अब एल एक्स प्लस टी आपको पता होना चाहिए, एल एक्स प्लस टी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। क्या है एल एक्स प्लस टी? एल एक्स माइनस टी इंटू डी एक्स, माइनस टी इंटू डी एक्स। ठीक है, इस एल एक्स टी को आप यहाँ पुट कर दोगे तो 0 to 1 आपके पास क्या है? एल एक्स माइनस ये टी इंटू डी एक्स, टी इंटू डी एक्स इंटू डी टी इंटू डी टी। ठीक है, तो आप इसको इस इंटेग्रल को अगर आप खोलते हो तो आप देखो इस इंटेग्रल को अगर मैं खोलती हूँ तो ये आपके पास जो एल एक्स है दिस विल बी एल एक्स इज इक्वल टू, नजर आ रहा है ना, एल एक्स इंटू टी का इंटेग्रल 0 to 1 माइनस डी एक्स बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 का इंटेग्रल 0 to 1, तो आपके पास आ गया एल एक्स माइनस हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एल एक्स माइनस हाफ इंटू, अब डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स किसके इक्वल होता है? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1। तो ये अब एल एक्स में से हाफ एल एक्स माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? हाफ एल एक्स, हाफ एल एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कैपिटल एल एक्स आपके पास ये निकल आया। अगर आप ऊपर रिलेशन को यूज करोगे तो आप कहोगे कि कैपिटल एल एक्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस 1/2। ठीक है, ये आपके पास ये रिलेशन है। वन मोर नोटेशन इज कैपिटल टी एक्स। नाउ कैपिटल टी एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स lived by the cohort L naught. Total number of years lived by the cohort L naught after attaining the age X. ठीक है, that is Tx is the total future life time of LX persons who reach the age X. तो इसका मतलब हमारे पास क्या बना ये कि Tx is equal to Lx plus 1 प्लस Lx प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास ये Tx हो गया। सो अगर हम इसको वेट में निकालें कि इफ W इज द हाईएस्ट वेट, इफ W इज द हाईएस्ट वेट, इफ W इज द हाईएस्ट मतलब वेटेज दे रहे हैं, इज द हाईएस्ट एज, W इज द हाईएस्ट एज एट विच द सर्वाइवर्स आर रिकॉर्डेड इन द मोर्टेलिटी टेबल। तो और हमें पता है हाईएस्ट एज है और हमारे पास LW इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कहेंगे T इज इक्वल Tx। ठीक है, दिस Tx विल बी इक्वल टू
समेशन एल एक्स प्लस आई। अब ये आई कहाँ से जाएगा आपका, क्योंकि एल एक्स से शुरू होना है तो आई को हम 0 से शुरू करेंगे और हमने कहाँ तक जाना है W, तो हमारे पास आ जाएगा W माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि W माइनस एक्स प्लस 1 मतलब x से एक आगे तक जाएगा, तो वो हमारे को जब हम खोलेंगे W माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास Tx का रिलेशन आपने नोट करना है। आप ऑब्जर्व करोगे जब इन वैल्यूज को पुट करके तो आपको बस Tx इज इक्वल टू एल एक्स प्लस Tx प्लस 1। ये रिलेशंस आपने प्रूव नहीं करने, लेकिन आपको हर एक नोटेशंस का पता होना चाहिए। dx क्या है, qx क्या है, px क्या है, lx क्या है, lx प्लस 1 क्या है, कैपिटल Lx क्या है, ठीक है, कैपिटल Tx क्या है, और इनके बीच में जो रिलेशंस मैंने एस्टैब्लिश किए वो रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे या छोटी छोटी थ्योरम्स आएंगी, ठीक है। अभी देखो, जैसे पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 1 क्या है, पहली थ्योरम हम इन नोटेशंस के बेस पे कर रहे हैं, तो वो पहली थ्योरम क्या है आपके पास, थ्योरम सेज npx इज इक्वल टू px इंटू px प्लस 1 इंटू px प्लस 2 इंटू px प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये थ्योरम है। तो अब डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से चलो, npx की डेफिनेशन क्या है, npx क्या कह रहा है हमारे पास, lx प्लस n डिवाइड बाई lx, ठीक है। आप इसे देखो, lx प्लस n डिवाइड बाई, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, lx प्लस 1 डिवाइड बाई lx इंटू lx प्लस 2 डिवाइड बाई lx प्लस 1। मैं सिर्फ लिख रही हूँ क्योंकि इंटू है तो इससे ये कट गया, इंटू lx प्लस 3 डिवाइड बाई lx प्लस 2, इससे ये कट गया, तो मैं लिखने के लिए सिर्फ कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको अगर इस तरह से करते जाओगे अप टू सो ऑन, कहाँ तक, lx प्लस n डिवाइड बाई lx प्लस n माइनस 1। अगर देखो ये सब कट गया तो बचता क्या है, नीचे lx प्लस आपके पास n माइनस 1 भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये lx प्लस n और नीचे lx, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेगी। मतलब इसको मैंने इस तरह से लिखा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचेगा ये, सिर्फ इसको इस तरह से मैंने लिख दिया है। अगर मैंने लिख दिया है तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज px, दिस इज नथिंग बट px प्लस 1, दिस इज नथिंग बट px प्लस 2 प्लस अप टू px प्लस n माइनस 1। सिंपल स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में आपके पास ये फर्स्ट थ्योरम थी। तो आज हमने सीखा कि लाइफ टेबल क्या होता है, जो हमें हिस्ट्री बताता है सर्वाइवल की, डेथ रेट्स की, फ्यूचर कमिंग्स की, नेक्स्ट 1 ईयर तक निकालनी है, 2 ईयर प्रोबेबिलिटी, दैट इज टोटल द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स, ठीक है, एंड डिफरेंट नोटेशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। उनके लिए हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करेंगे, एंड dx क्या है, qx क्या है, px क्या है, tx क्या है, lx क्या है। 8 से 10 रिजल्ट्स ये होंगे, अपनी फेयर कॉपी में सारे रिजल्ट्स नोट कर लो। कैपिटल lx किसके इक्वल है, फाइनल रिजल्ट्स, कैपिटल dx किसके इक्वल है, qx किसके इक्वल है, px किसके इक्वल है, dx किसके, इनके रिजल्ट्स, सो दैट यू विल बी एबल टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स and the theorems based on these results. So first theorem we have done. Tomorrow we will do the next theorems and the examples based on the life table. एक क्वेश्चन लाइफ टेबल का 100% आना है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरम हो। लाइफ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।